अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ समिया लियाकत। टाइटन आबदोस के फॉलोअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप सब पे वाज़ेह रहे कि बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक का जो तबाहशुदा मलबा समुंदर की गहराई में पड़ा हुआ है, उसी को देखने के लिए 5 लोग टाइटन आबदोस पर रवाना हुए थे और वो कई रोज से लापता हैं और उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें अब तक की पेशरफ्त ये हुई है कि जो तैयारे इस ऑपरेशन का हिस्सा है, उनमें से एक तैयारा है कनाडा का, जिसने इस बात की तस्दीक की है कि कनाडा के तैयारे को टाइटैनिक ही के मकाम पर आबदोस के मौजूद होने के शवाहिद मिले हैं। बरतानवी जो अखबार है वो इस बात का दावा कर रहा है कि समुंदर में तलाश के अमल को जारी रखने के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं, उनसे ऐसी आवाज़ों का पता लगाया गया है। 30 मिनट तक ऐसे सौती पैगामात मिलते रहे हैं जो इस बात की निशानदही कर रहा है कि आबदोस उसी मकाम पर मौजूद है। ये बात अमरीकी होमलैंड की सिक्योरिटी की ईमेल में सामने आई है, जब उन्होंने मालूमात का एक दूसरे से तबादला किया था। बरतानवी मीडिया इस बात की निशानदही भी कर रहा है और ये कह भी रहा है कि अगर टाइटन आबदोस के लिए जो सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, अगर टाइटन आबदोस मिल जाती है तो ये किसी मौजज़े से कम होगी नहीं। दूसरी तरफ रूसी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा तो कम से कम $100 मिलियन का खर्चा इस पे आ सकता है। अब हम जिक्र करते हैं बरतानिया के रियर एडमिरल, जिनका नाम है क्रिस पेरी। वो ये कहते हैं कि समंदर में गहराई में अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, खून जमा देने वाली सर्दी होती है। उन्होंने कहा कि इस सारे माहौल में अगर ये सर्च ऑपरेशन जारी रहता है और लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो लाइट्स हैं वो 20 फीट से ज़्यादा दूर देख नहीं सकती। कम से कम 20 मीटर के अंदर ही इन लाइट से सर्च ऑपरेशन को जारी रखा जा सकता है। और उन्होंने एक बात की और निशानदही की है जो बहुत ज़्यादा परेशान कौन है। उन्होंने कहा कि अगर आबदोस के अंदर बिजली का निज़ाम ना हुआ या ख़त्म हो चुका हुआ किसी भी वजह से, तो जो 5 लोग अंदर मौजूद हैं उन्हें कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है उससे बर्दाश्त करना होगा। आप सब पे ये चीज़ वाज़ेह रहे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जम जाती है। और जो सबमरीन है, जो आबदोस है, उसके अंदर जो टेम्परेचर नॉर्मली होता है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये भी इस बारे में कहा जा रहा है कि कुछ पता ही नहीं है कि जो टाइटन आबदोस है वो कहाँ है। वो समंदर की गहराई में है, कहीं सेंटर में है, या फिर सतह समंदर पे ऊपर आ चुकी है। लेकिन अगर वो ऊपर आ भी चुकी हुई तो वो बाहर से लॉक्ड है, उसके दरवाजे बाहर ही से खुलेंगे। इस हवाले से आपको बता दें कि 20,000 मुरब्बा एकड़ रकबा है समंदर का, जहां पर आबदोस को तलाश करने का अमल जारी है। इस हवाले से जो हम सीधा नुकात मैंने पॉइंट आउट किए हैं आप लोग तक पहुंचाने के लिए, बरतानवी अखबार ये दावा कर रहा है कि जो लापता हो गई है टाइटन आबदोस, उससे मुताल्लिक ये इंकशाफ सामने आया है कि इस आबदोस को आज़ाद इंस्पेक्टर से चेक ही नहीं करवाया जाता और टाइटन आबदोस की सेफ्टी जो है वो खासी वीक है। बरतानवी अखबार के मुताबिक मैरीन टेक्नोलॉजिस्ट सोसाइटी आबदोस के बारे में इस खदशात का इजहार कर चुके हैं कि ओशन गेट कंपनी जिसने ये आबदोस बनाई है उसके सीईओ को वार्न किया जा चुका है, मुतनब्बे किया जा सकता है कि इसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है, इतनी ठीक नहीं है ये आबदोस कि समंदर की इतनी गहराई में जाए लोगों को लेकर। उन्होंने कहा कि ये लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकती है, खतरात भी हो सकते हैं। इस कंपनी के साबिक अफसर ने भी इसी चीज़ को बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं भी मुतनब्बे कर चुका हूँ और कह चुका हूँ कि अगर इसमें बैठ के मुसाफिर सवार होकर जाते हैं तो उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। टाइटन आबदोस जिसकी तलाश के लिए ये ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू मिशन में अमरीकी बहरी जहाज़ आज रात उसको ज्वाइन कर लेगा, बहुत से आलात लेके वहाँ पर पहुँचेगा। और ये जो आलात हैं इसमें कुछ केबल्स भी हैं, कुछ दीगर आलात हैं जो सौती पैगामात को जो है वो वसूल कर सकते हैं। इस केबल्स के बारे में आपको बता दें कि ये समंदर की गहराई में सिर्फ 19,000 फीट तक जा सकते हैं और वाज़ेह रहे कि आबदोस 3,800 मीटर नीचे है। खैर, ये इमदादी आलात अमरीकी बहरी जहाज़ लेकर पहुंचा है, इसको नस्ब किया जाएगा और समंदर की गहराई में जाके इस सर्च ऑपरेशन को किया जाएगा। टाइटन आबदोस में ऑक्सीजन कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये ऑक्सीजन जिस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो रही है, तखमीना और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि लोगों को आबदोस को रेस्क्यू करने का ये आखिरी कोशिश हो, आखिरी मरहला हो। टाइटैनिक जहाज़ के माहिर हैं टिम वॉल्टन, उन्होंने एनबीसी को एक इंटरव्यू दिया है, एनबीसी न्यूज़ को, और उन्होंने कहा है कि वहाँ पे समंदर की गहराई में जब हम जाते हैं वहाँ पे गुप्त अंधेरा होता है,
खून जमा देने वाली सर्दी होती है, और उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर मच्छी का समुद्री फर्श है, और उन्होंने कहा है कि वहाँ पे इतनी ठंड होती है कि अगर आप अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी लेकर आएँ तो आप अपने हाथ को देख नहीं सकते। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक इंसान खला में चला जाए और उसके वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हों। वाज़ेह रहे कि इस टाइटन आबदोस में 5 लोग सवार हैं, उनके पास ऑक्सीजन जुमेरात 22 जून को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे के बाद ख़त्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं कि ये ऑपरेशन कामयाब रहे, कोई मौजज़ा हो जाए किसी तौर। जितने भी लोग अगर कनाडा है, अमेरिका है, उनकी सबमरीन्स, उनके हवाई जहाज़ इस ऑपरेशन में हिस्सा लिए हुए हैं तो लोगों को बचाने में कामयाब रहें। आज के व्लॉग से फिर वक्त इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक देना हमें हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आप हमें फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।